Today now we are discuss a very most important topic from class 9th and 11th, that is mitochondria. Mitochondria are rod-shaped and bottle structure which is present in only यूकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है रॉड शेप और बॉटल स्ट्रक्चर का होता है जो कि केवल यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय केलकुलर इन 1980। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह पहली बार रिपोर्टेड किया गया था केलकुलर के द्वारा 1850 में। The mitochondria was discovered by Fleming and Altman in 1900। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको डिस्कवर किया था फ्लेमिंग एंड एल्टमान 1900 में। एंड दैट टाइम इट वाज नेम्ड एज बायोप्लास्ट बाय एल्टमान, और उस समय एल्टमान के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोप्लास्ट दिया गया था। द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय सी वेंडा। जो माइटोकॉन्ड्रिया का टर्म है वह सी वेंडा के द्वारा दिया गया था। द माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड इन अदर प्रोकैरियोटिक सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में और प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे, ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है, दैट इज आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। जो कि आउटर मेम्ब्रेन होता है और इनर मेम्ब्रेन होता है। दीज मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये जो मेम्ब्रेन होते हैं लिपिड और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इन बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप होता है, स्पेस होता है, जिसका नाम प्री माइटोकॉन्ड्रिया होता है। द आउटर मेम्ब्रेन बिकम स्मूथ। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वह स्मूथ होता है, बट इनर मेम्ब्रेन folded inwardly to form many finger-like structure called क्रीटेस। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वह स्मूथ होता है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होता है वह फोल्ड होता है और फिंगर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड क्रिएटिव। Inside mitochondria present a jelly-like substance called matrix। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं मैट्रिक्स, इन विच डिसॉल्व मेनी रिस्पिरेटरी एंजाइम्स। जो कि उसमें बहुत सारे रिस्पिरेटरी एंजाइम्स डिसॉल्व होते हैं, which help in break down in glucose and produce energy। जो कि ग्लूकोज को तोड़ने में मदद करते हैं और एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। इन द मैट्रिक्स ऑल्सो प्रेजेंट राइबोसोम एंड डीएनए। मैट्रिक्स में राइबोसोम और डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं। शो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
mitochondria is called powerhouse of the cell because energy is produced in the form of ATP by the breaking down of glucose. जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह सेल का पावर हाउस कहलाता है क्योंकि ग्लूकोज के टूटने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वह एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। जो फॉर्मेशन होता है एटीपी का माइटोकॉन्ड्रिया में उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहलाता है। उसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वर्क एज अ प्लेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह सेलुलर रेस्पिरेशन के जैसे ही काम करता है। एंड इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, और यह सेल का पावर हाउस कहलाता है। In mitochondria, Krebs cycle and electron transport system are present in matrix. मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं जो कि मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं।